किस को कहा जाता है? जगजीत सिंह, राहत फतेह अली खान या फिर मेहदी हसन? UJPQ देन स्पेस और उसके बाद ऑप्शन नंबर लिखकर मुझे जल्द से जल्द रवाना कीजिए आज के इनाम के लिए। ब्रेक के बाद आपको फिर मैं ज्वाइन करूंगी इसी बहस के साथ। उठो जागो पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि फिर वही वाली बात है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगी बाबा का नंबर। अभी लड़काना से मैसेज देख रही थी, पाकिस्तान के पता नहीं किन किन इलाकों से मैसेजेस आ रहे हैं कि बाबा का नंबर दिया जाए। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, वो कह रहे हैं ये किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ जिस नोट पे हमारा प्रोग्राम सॉरी अभी जब मैं ब्रेक पे गई थी, खत्म क्या हुआ था, ब्रेक पे जब मैं गई थी तो जहाँ से खत्म हुआ था, मैं कहती हूँ मैं चाहती हूँ कि बाबा जो हैं वो अपने बारे में कुछ और जो आप कहना चाहते हैं कहें, ताकि हम फिर बकिया दो लोगों को मौका दें। मोहतरमा देखें, उलमा दीन बैठे हुए हैं, एक दानिश्वर बैठे हुए हैं। ये इन दोनों का नजरिया ये है कि हम दीवाने हैं, मलंग हैं या अकल से थोड़ा गए गुजरे हैं, या इसको इस तरीके से बोल लीजिए कि ऐसा दीवाना या मलंग तो फिर इन जैसे दानिशमंदों से बेहतर है जो दो दो दानिशमंदों का मुकाबला कर रहा है, या फिर एक ऐसे दीवाने को या पागल को वो फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल है। नहीं। अच्छा, बाकी रहा उलमा का या डॉक्टरों का, उलमा का, मौलाना का और हम फकीरों का तो अजल से ही नहीं बना है। इनका और हमारा जोड़ तो एक सांप और जोगी का जोड़ है। इन्होंने तो वही है कि एक मलंग ने जमात में नमाज में खड़े होके यही बोला था ताकि जो मौलाना की नीयत में वो मेरे पैरों के नीचे, और हकीकत में ही था, मौलाना ने उस मलंग की खाल खिंचवा दी। अच्छा, ये तो अभी की बात नहीं ना, मेरा ख्याल है इससे पीछे पे चलते हैं हम। ये जंग नहीं है, ना मलंग की जंग है ना मौलाना की जंग, इस बात का मैं छोटा सा जवाब तो चेंज करते हैं, छोटा सा एक जुमले में जवाब दे दूं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि मोहतरम वो जिस मलंग की आप बात कर रहे हैं वो ताबे शरीयत थे, और हमेशा ये याद रखा कीजिए कि किसी को मौलाना समझ के ये ना समझा करें कि इसका इल्म बातिन से ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इल्म बातिन और फकीरी की चंद चीजें जो है वो क्या है पूछ लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अर्ज किया कि 12 साल से हम भी तरीकत के सबक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जंग या ऐसा कुछ नहीं। क्लेम पे आते हैं जो ये करते हैं कि काली बिल्लियों से इलाज करते हैं। इन्होंने कल कहा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी शोरीन में, कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज। मुझे ये बता दीजिए, अगर कोई बहुत एक्सीडेंटल पेशेंट एक्सीडेंट के बाद वहां पहुंचता है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, हाथ कट गया है, गन शॉट का केस है, कोई इस तरह, तो आपके पास पहुंचे, फिर आप क्या करते हैं? वहां आपका इल्म क्या करता है? जी हाँ, काली बिल्ली की लवाजमात के साथ हम शहद का इस्तेमाल करते हैं अगर कटा पिटा है, और उसके साथ अरंड एक दरख्त होता है उसके पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह ताला शफायाबी देते हैं। हिकमत है या हकीमों, ये उसका किसी को हार्ट अटैक हो जाए या किसी को हड्डी टूट जाए। जी हाँ, हार्ट अटैक के लिए अब आप तो केमिकल की दवाएं बनाते हैं ना, हम माल्टे के छिलके इस्तेमाल करते हैं हार्ट अटैक। चलिए मैं जरा एक दूसरी तरफ आता हूँ जी। देखिए बात ये है, इन्होंने एक आखिर में एक लफ्ज कहा और वो ये था कि लोग मुझे पागल दीवाना समझते हैं। हम माल्टे के छिलके बता दें तो बात वजाहत कर दूं कि पागल और दीवाना किसे कहते हैं। जी। दो किस्म के ज़हनी अमराज हैं जी। एक वो जो इंतहाई शदीद और दूसरे निस्बतन हल्के। शदीद अमराज में इंसान को अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितना बीमार है, क्या बातें कर रहा है, क्या उसकी हरकत और सकनात हैं, उससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। बस शक्ल दूसरे में आप ये समझें कि दूसरे बीमार पड़ जाते हैं और वो अपना काम उल्लू सीधा करते हैं। दूसरी तरफ आइए हल्के मरीज, जिन्हें एहसास है कि उन्हें बीमारी है, लेकिन उन्हें बीमारी की कोई इलाज की तशवीश भी है और उसकी कोशिश भी करते हैं। जी। बाबा जो हैं ये शदीद ज़हनी मर्ज का शिकार है। इनको अंदाजा ही नहीं कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किस सिनेरियो में ये गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने जरा सा, और जो ये कह रहे हैं वो किस कदर बेरब्त है।
اس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسائٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی اندرونی کیفیت کے متعلق کتنی آگاہی ہے. اور یہ جو آگاہی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آنکھ میں اگر کوئی چیز پڑ جائے تو آپ نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کی آنکھ میں ذرا سا بال بھی آ جائے تو آپ فوراً پوائنٹ آؤٹ کر لیتے. ٹھیک ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی, بابا آپ نے کل مجھے کہا تھا, میں نے آپ سے کہا کہ علاج کر دیں, تو آپ نے کہا نہیں آپ نبض دیکھ کے علاج کرتے ہیں. میں نے آپ سے پھر کیسے کرتے ہیں, آپ نے کہا آپ نبض دیکھتے ہیں. تو اگر میں آپ کو اس وقت کوئی اگر پیشنٹ, آپ ان لوگوں کو اگر جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہیں یا آپ فراڈ ہیں, آپ انہیں اگر یہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ان کو ان کی نبض دیکھ کے بتائیے کہ ان کو کیا مرض ہے. ٹھیک ہے, میں بلاتی ہوں. آئیے بات آ جائے, میرا ہی ٹیم ممبر ہے اس وقت, وہی سیکریفائس دیں گے. آئیں. اس ٹائم دل کی ببلنگ جس کو بلڈ پریشر ہائی بولتے ہیں, ان کی دل کی پمپنگ زیادہ جا رہی ہے, معدے کا نظام گرمائش میں جا رہا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوگا, ابھی سیڑھی چڑھ کے آیا ہوں پر. ہاں تو نبض بتا رہی ہے نا, یہ تو ابھی آپ بتا رہے ہو. ہم مائک تو ہے نہیں نا ہمارے پاس. بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بلڈ پریشر کا اس وقت ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور میدے میں شاید ایسیڈیٹی ہے, لیکن یو ناٹ سپوز ٹو ٹاک نا. اچھا, یہ اس کے مائک بھی نہیں لگا ہوا فرد کے, اور یہ کہہ رہے ہیں چونکہ میں ابھی 6 منزل چڑھ کے آیا ہوں اوپر اسٹوڈیو, تو ظاہر ہے میری نبض تو ایسی چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تم ہٹو, میں دکھاتی ہوں. تھینک یو فرد. نہیں بیٹا, لیڈیز کا ہاتھ نہیں پڑا ہے, لیڈیز کا ہاتھ نہیں پڑا. لیکن آپ نے تو کل جو آئی تھی خاتون, ان کی امی کا علاج کیا ہے اور ان کا کئی دفعہ علاج کیا, تو وہ لیڈیز نہیں. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے سر کا دوپٹہ پہنا ہوا ہم لیتے ہیں, چلیے میں اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں. لیکن میں دوپٹہ پہن لیتی ہوں. جی ہاں, وہ جینٹس تھے, نہیں پہننے کا نہیں ہے, جو 3 دن کا پہنا ہوا دوپٹہ ہو جس میں میل پسینہ بوباس خواتین کا ہوتا ہے, تو وہ ہم پھر اپنے یہاں نا روحانی طریقے سے چیک اپ کرتے ہیں. باقی جنس آپ نے آپ صفائی اور طہارت پہ یقین نہیں رکھتے. صفائی, ستھرائی, طہارت نہیں, طہارت ہم نے بولا کہ جس میں میل پسینہ بوباس, میل پسینے بوباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکیزگی نا, پاکیزگی وضو جو ہے وہ پلیت ہونے سے ٹوٹتا ہے, میل پسینے بوباس سے نہیں ٹوٹتا. نہیں لیکن ٹھیک ہے, چلے میں نہیں آپ کو اگر اس میں انہوں نے جو بات کی ہے, لیکن یہاں فرد کے لیے چونکہ وہ سیڑھی چڑھ کے آئے تھے, خیر اس کا ویسے ہی بہت زیادہ بعد میں بتایا نا, پہلے تو ہم بتا چکے ہیں کہ نبض تو آپ کو میں بھی پکڑوں گی تو کوئی بھی پکڑے گا تو پتہ چلے, لیکن ان کے معدے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا تعلق اصل میں, اور اس کی تو بڑی اچھی ڈائٹ ہیبٹس ہیں. اس کا محترمہ اس طرح ہے کہ یہ کوئی ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ ہوتا ہے جس کو بخار کا بھی پتہ چلتا ہے, بلڈ پریشر کا بھی پتہ چلتا ہے, سر درد کا بھی پتہ چلتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی علاج کر رہے ہیں. ان کے پاس آپ جائیں, وہ آپ سے نام پوچھ کر آپ کی بہت ساری بیماریاں بتا دیتے ہیں. علم الاعداد ہے, آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام لکھ کر حساب کرتے ہیں, آپ کو چیزیں, بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم جو ہے وہ پھر سیدھا کریں. لیکن دیکھیں بابا, اگر آپ کو, میں کالز بھی لے رہی ہوں, لیکن اگر آپ کو 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں اور کیسے ٹھیک ہوں. ان کو آپ کو کاؤنٹر تو کرنا پڑے گا نا. تو ابھی میں کال لیتی ہوں جی, اس کے بعد اور دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. ٹی وی کا والیوم کم کر دیں نا, آپ مجھ سے بات کیجیے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا, کیا حال چال ہے؟ کیسا, یہ میں شوق اور بابا ان کے قریب بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بھی کسی نے بتایا تھا, میری امی کی بہت طبیعت خراب تھی, تو میں اپنی امی کو لے کے ان بابا کے پاس گئی تھی, اور ان بابا نے مطلب ٹینشن لوگوں سے اتنے 10,000 دے دو, 20,000 دے دو, اب یہ کر دو, اور اتنے گھنٹے اپنے پاس اسپینڈ کرواتے تھے, بس بیٹھے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا, امی کی اور طبیعت خراب ہو گئی, اور ہم مالی طور پہ بھی پورے ختم ہو چکے, مطلب نا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ جو آپ کے پاس شوق اور بابا بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی جوابات دے رہے ہیں, یہ مطلب تسلی بخش نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بات کو گھمائے جا رہے ہیں. ایون وہ مولانا صاحب کوئی بات کر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, گھمائے جا رہے ہیں, مطلب خود بھی کچھ مطلب
कुछ ठीक है। सही से जवाब नहीं दे रहे कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद अब ये बोलते हैं कि शायद मैं हो जाए कि हाँ शायद सही हूँ, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया है ना। बाबा मुझे ये बताइएगा, आपने मेरा हाथ देखने को मना किया ना, आपने कहा जी हम खवातीन के जो है वो दुपट्टे का, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी अर्जेंटली मतलब ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो एक्यूट मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं 3 दिन तक पेट के दर्द में या किसी दर्द में मुब्तला रहूंगी, तड़पती रहूंगी, नहीं। मरती रहूंगी, और 3 दिन बाद पता चलेगा कि दुपट्टा? मोहतरमा, दुपट्टा जो है वो पहना हुआ जो होता है वही हम मंगवाते हैं, और खवातीन का उससे ही, ये वहाँ पे बिल्कुल हमारे यहाँ चार्ट लगा हुआ है इसका कि खवातीन अपने साथ दुपट्टा पहना हुआ, पहने हुए कपड़े लेकर आए। जी हाँ, पहना हुआ दुपट्टा तो बाबा लेकर मुझे आए। ये बताइए कि जो शुगर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे यहाँ दूसरे बड़े और तरीके इलाज हैं, उसमें भी इलाज हो रहा है, लेकिन हम ये समझा जाता है कि जी एलोपैथ का सबसे ज्यादा बेहतर इलाज है। तो आप किस तरह से शुगर का इलाज करते हैं? मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जो शुगर का इलाज शुगर पढ़कर देकर करते हैं, और समझ में नहीं आता क्यों। हाँ जी, और वो शुगर पढ़ के देते हैं, कुछ उससे मर भी ऐसा जाते सुना है हैं। मैंने जी कि हाँ। जी शक्कर पढ़ के दे दी तो वो शक्कर खा लो तो शुगर गायब, लोग कहते हैं लोग। हमारे तरीके काली बिल्ली के थ्रू होते हैं। अगर एक ऐसा बिल्ला लिया जाए जो कि जवान हो रहा हो और उसने अभी तक जोड़ ना लिया हो, उस बिल्ले के ऊपर अगर सुबह सवेरे उठकर प्यार से हाथ घुमाते रहेंगे तो ये उसकी तिब्बी ख्वास के अलावा, या कादर हो या कदीर हो या हकीम हो, उसकी एक दूसरी ख्वास ऐसी होती है जिससे शुगर कम होती है। देखिए, हम बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में चले गए हैं, और इसकी वजाहत जरूरी है कि हमने एक बहुत ही दुनिया के स्ट्रांग मीडिया के सामने इनसे वो बातें सुन रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक, गलत और यहाँ तक कि शर्मनाक है। शर्मनाक। देखिए, इंसानियत का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। अब ये खातून ने फोन किया और उन्होंने खुलकर कहा कि किस तरह उन्हें लफ्ज कहा लूटा गया। कल इन्होंने लफ्ज खैरात इस्तेमाल किया। कल माफी नामे पर पता चला। डॉक्टर साहब अर्जेंट मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, हम यहीं से प्रोग्राम जो है स्टार्ट करेंगे इसी बात से। आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं इनके हवाले से UJP देन स्पेस, और जो एसएमएस लिखना चाहते हैं आप लिखें। मैं प्रोग्राम के जब मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद तो दोबारा इनसे मैं एक बात कह दूं, हुसैनियत ने कभी पैसे चार्ज नहीं किए। आज तक हमें 20-25 रुपए से ज्यादा किसी ने दिए।